हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों से हमारा रीजनिंग का टॉपिक नहीं हो पा रहा था, तो आज हम रीजनिंग का भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा रीजनिंग में जो टॉपिक होगा, आज हम टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डाइस। टॉपिक क्या है? डाइस है, या हम बोल सकते हैं पासा। क्या बोल सकते हैं? पासा बोल सकते हैं। अगर बात की जाए तो डाइस होता क्या है, डाइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस पर आज हम इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं कि डाइस है क्या। तो अगर बात की जाए, नंबर 1, जो डाइस होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर। क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। दूसरी चीज, जो डाइस होता है वो वर्गों व आयतों से बना होता है। ठीक है, या तो वर्गों से बना होगा या फिर आयत से बना होगा। ठीक। तीसरी बात, अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें 6 जो होते हैं वो फलक होते हैं। क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। और 12 इसकी क्या होती हैं? भुजा होती हैं। और 8 इसके कोने होते हैं। 8 इसके क्या होते हैं? कोने होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चौथी बात क्या है कि हमेशा डाइस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। इस पर, या हम कह सकते हैं कि इस पर नंबर लिखे होते हैं। इस पर क्या होते हैं? नंबर लिखे होते हैं। ये इसकी बेसिक बातें हैं जो कि आपको क्या करनी है, विशेष करके याद रखनी है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, वर्गों या आयतों से मिलकर बना होता है। इसके 6 फलक होते हैं, 12 भुजा होती हैं और 8 कोने होते हैं। 8 क्या होते हैं? इसके कोने होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर। ये इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। अगर देखी जाए तो इसमें कितने कोने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बीच वाला कोना हमें दिखाई नहीं देता। ये बीच वाला कोना हमें दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से ये इसके क्या हो जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। तो मैं समझता हूँ ये चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो पासा होता है डाइस, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। ठीक है, एक क्या होता है? मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। मानक पासा क्या है? मानक पासा को हम क्या लिख सकते हैं कि दिखाए गए एक डाइस में निकटवर्ती फेसों का योग 7 से या तो कम हो सकता है या 7 से
ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 7 से 7 नहीं होता। उसको हम क्या बोलते हैं? मानक पासा कहते हैं। जैसे हमने मान लिया 6, 2 और 3, इनके निकटवर्ती सतहों का जो योग है वो हमेशा 7 नहीं आता। ठीक है, जैसे 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8, यानी 7 के बराबर नहीं है। या फिर हम कर सकते हैं 2 प्लस 3 7 के बराबर नहीं है। या हम कर सकते हैं 3 प्लस 6 7 के बराबर नहीं है। जब इनके निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर नहीं आता है तब उसको हम बोलते हैं मानक पासा। उसको हम क्या बोलते हैं? मानक पासा कहते हैं। और मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग हमेशा या तो 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा, कभी भी 7 नहीं होता है। तो हम उसको बोलते हैं मानक पासा। उसको हम क्या बोलते हैं? मानक पासा। या फिर और एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ये है, तो हमने मान लिया कितना मान लें? जैसे 6 है, 5 है, 4, तो क्या निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर है? नहीं है 7 के बराबर। क्या 5 प्लस 4 7 के बराबर है? नहीं है। क्या 5 प्लस 6 7 के बराबर है? नहीं है। तो हम इनको बोलते हैं एसटी। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? एसटी, स्टैंडर्ड डाइस। इंग्लिश में होता है इसका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? मानक पासा है। साधारण पासा में क्या होता है? साधारण पासा में होता है कि एक डाइस के किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग पूर्णतः क्या हो? 7 हो, तो उसे हम एनएसडी कहते हैं। इसको शॉर्टकट में बोला जाएगा एनएसडी। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इंग्लिश में क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो इसकी निकटवर्ती सतहों का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है? 7 होता है, किन्हीं दो का। जैसे 6, 1, 3, तो इनकी निकटवर्ती किन्हीं दो का क्या होगा? योग 7 होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण पासा कहते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है, जैसे 4, 3, 6, तो इसमें 2 सतहों का योग कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ये सब क्या है? एनएसडी। ये सब क्या है? एनएसडी। ठीक है, दूसरी चीज, इसी साधारण पासा को हम 2 रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्लोइड डाइस, एक होता है ओपन डाइस। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। साधारण पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्लोइड डाइस और एक होता है ओपन डाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कंपैरिजन की, तो जैसे ये फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस। हमने माना कि यहाँ पर 6 है, 2 है और 3 है, 4, 1, 5। ये क्या है? ये भी हमारा एसटी डाइस है और ये भी हमारा क्या है? एसटी डाइस है। ठीक है, जब ये एसटी डाइस है तब हम इनका जो अपोजिट माना जाता है कि भाई इनका अपोजिट कैसे माना जाएगा? अगर इनका अपोजिट हमें ढूंढना है, इनका क्या ढूंढना है हमें?
अपोजिट ढूंढना है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मानक पासा अगर नहीं है और मानक पासा होता है तब क्या होगा। ठीक है, तो इनके अगर हमें तब हम कह सकते हैं कि जो एक का विपरीत होगा वो 6 होगा, एक का जो विपरीत होगा वो 6 होगा, और निकटवर्ती जो सतह होंगी, निकटवर्ती सतह, एक की निकटवर्ती जो सतह होंगी या तो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 या 5। ठीक है, अगर 2 की बात की जाए तो 2 का 5 होगा, निकटवर्ती सतह का क्या होंगी, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं और 6 हो सकती हैं और 1 हो सकती है। ठीक है, या फिर 3 का पूछे तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4, तो 1 हो सकती है, 2, 5, 6। 4 का पूछे तो 3 होता है, यही चीज लौट के आ जाएगी, तब क्या होगा, 1 हो सकता है, 2, 5 और 6। अगर 5 का पूछा जाए तो अपोजिट कितना होता है, 5 का होता है 2, तो विपरीत अंक क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा। 6 का अगर पूछा जाए तो 1 होता है और इनके जो अपोजिट होंगे वो 2, 3, 4 और 5, ये निकटवर्ती सतह होती है। ठीक है, तो कंपैरिजन आपको करना है, इस तरह से हम कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि भाई या तो हम एसडी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर हम नॉन एसडी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हमने माना कि यहां पर 6 है, A और 3, इसका मान लिया हमने 4, 2, 5, 2 डाइस दे रखी है, तो क्या है ये नॉन एसडी डाइस है, ये भी नॉन एसडी डाइस है। ठीक, तो इनका हमें देखना है कि भाई हिडन नंबर कौन सा है, हिडन नंबर कौन सा है, कहने का मतलब एक का विपरीत, एक का विपरीत अंक है, ये है क्वेश्चन। तो एक का जो विपरीत अंक होगा, अगर इसने ऑप्शन की बात कर दी तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 6 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और डी ऑप्शन है मान लो 4 हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। लेकिन एक का विपरीत अगर पूछ रहा है तब हम क्या करते हैं कि एक का विपरीत ना तो 5 हो सकता है, नहीं 5 नहीं, ना तो 6 हो सकता है और ना ही 3 हो सकता है, ना ही क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इसका मतलब 6 और 3 तो नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि 2 हो या फिर 4 हो या फिर 5 हो, ये कंडीशन भी हो सकती है करेक्ट आंसर। लेकिन जब ये वाली कंडीशन नहीं दे रखी हो तब इनमें हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि बिल्कुल फेस वाली चीज फेस से टच करो, ये वाली इससे, तो 6 का अपोजिट 4 मान सकते हैं, 3 का अपोजिट 5 मान सकते हैं, तो 1 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, पूछना है उससे तो ऑप्शन, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक, या फिर ये होगा ऑप्शन, अगर ये नहीं है तो अगर इनमें से चेक करना है तो फेस बिल्कुल सामने आमने वाले क्या कर लो, आप फेस देख लो कि कौन सा फेस कौन से पर है, तो आप अपोजिट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी या और देख सकते हैं। जैसे हमने मान लिया 1, 6 और 4, इनका हमें अपोजिट ढूंढना है।
जैसे हमने मान लिया कि एक का अपोजिट कौन है, एक का अपोजिट कौन है, तो एक का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, एक का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, एक का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, एक का अपोजिट 4 नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, एक का अपोजिट या तो 2 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। तो ये आपकी कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ये क्या है, ये नॉन एसटी डाइस है, कौन सा है, नॉन एसटी डाइस है, तब देख रहे हैं, ठीक है, तब क्या कर रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं। अगर यही होता एसटी डाइस, अगर यही होता एसटी डाइस, हमने मानना यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है, यहाँ क्या है, मान लो 2, मान लो, क्या मान लें, 2। तो ये क्या है हमारा, ये एसटी डाइस है, ये क्या है, एसटी डाइस है, और हमसे पूछ रहा है कि भाई 4 का विपरीत कौन होगा, हमसे पूछ रहा है 4 का विपरीत कौन होगा। तो 4 का जो विपरीत होगा वो कौन हो सकता है, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत होगा 3, 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। ये आप देख सकते हो कौन सा वाला है, एसटी डाइस, ठीक है, ये कौन सा है, एसटी डाइस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सारे डाउट क्लियर हो। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, हमने माना कि हमारा 1 है, 2 है, और यहाँ कितने हैं, 6। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट कौन है, 2 का अपोजिट कौन है। तो ये है कौन सा, 6 और 1 7, इसका मतलब नॉन एसटी डाइस है। कौन सा है, नॉन एसटी डाइस है। जब ये नॉन एसटी डाइस है तो 2 का विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत 1 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकते। तो कौन कौन हो सकते हैं, तो 2 का विपरीत जो होगा या तो आपका 3 हो सकता है, या आपका 4 हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। ये आपका आंसर होगा, ये आपका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। तो इतनी चीजें आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे कि इसको हम कैसे चेक करें, इसको हम कैसे चेक करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, देखो क्लियर कर लो, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ाएं, लेकिन वो बातें क्या नहीं हुई, अगर क्लियर नहीं हुई तो कोई भी कहानी समझ में नहीं आएगी। 4 और 3 7, इसका मतलब नॉन एसटी डाइस है। कौन सा है, नॉन एसटी डाइस है। जब ये नॉन एसटी डाइस है तो हमसे 1 का विपरीत पूछ रहा है, हमसे किसका विपरीत पूछ रहा है, 1 का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, 1 का विपरीत पूछ रहा है। लेकिन यहाँ हम 2 का विपरीत पूछ रहे हैं आपसे, इसमें 2 का विपरीत पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, 2 का विपरीत। तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है भाई, 2 का विपरीत हो सकता है नॉन एसटी डाइस है, तो नॉन एसटी डाइस में 2 यहाँ पर है नहीं, तब हम क्या करते हैं, यही ऑप्शन होता है कि 2 का या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है। ये करेक्ट आपका आंसर हो जाए, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि इसको हम 3 लेक्चरों में डिवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल नई ताजगी के साथ मुलाकात करते हैं। और दोस्तों रजिस्टर बनाते चलें, क्योंकि मैं आपको उनको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। ओके, धन्यवाद। और चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।